करीब से आप देखेंगे तो आपको इसके कंधे पर अशोक स्तंभ लगा दिखाई दे जाएगा। ये व्यक्ति और कोई नहीं, जो व्यक्ति आपके सामने कैमरे पर खड़ा है ये वही है। नाम है इसका अंकित कुमार अवस्थी, जो आपके सामने इस समय मुखातिब है। हालांकि मैंने इसके बारे में आपसे कभी चर्चा नहीं करी, आज कर लेता हूं। चर्चा क्या है, इस वर्दी के पीछे की कहानी क्या है बताता हूं। मैं अपने नैतिक द्वंद आज खोल के आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए कृपया करके इन्हें पूरी आत्मीयता से सुनिएगा। मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा आप मेरे बारे में कितना गलत लिखते हैं, कितना सही लिखते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मेरे परिवारजन जो कि आप हैं वो मुझे क्या राय देते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा अपना मानता हूं और आपकी दम पर ही मैं बहुत कड़े डिसीजन लेने जा रहा हूं। मैं इसलिए ही आपको अपडेट कर रहा हूं। मेरे लाइफ में बहुत बड़े डिसीजन आने वाले, सब पाइपलाइन में है। आप साथ जुड़े रहे तो वो डिसीजन भी आपके सामने होंगे। सवाल फिर बना, क्या है सर इस वर्दी की कहानी बताता हूं। साथियों, राज्य सरकार की परीक्षा राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा संयुक्त परीक्षा, जो राजस्थान की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, मैंने उसे उत्तीर्ण किया और राज्य सेवाओं के अंदर गजेटेड पद पर विराजमान होकर मैं आबकारी विभाग के अंदर एक ऐसे पद पर नियुक्त हुआ जिसकी जिम्मेदारी थी कि राज्य के अंदर अवैध शराब के कारोबार को रोका जाए। उस दिन साथियों, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना बड़ा नैतिक द्वंद मेरे जीवन में आया। किस बात का, कि यार अंकित अवस्थी, तुम अवैध शराब का कारोबार रोकोगे, इसका मतलब यह हुआ कि तुम वैध शराब को बिकने दोगे। लेकिन मेरे घर में आज तक किसी ने शराब को नहीं छुआ। मैंने खुद ने, आप यकीन मानेंगे कि मुझे आज भी शराब की बोतलों के नाम नहीं पता है। मेरे कई मित्र अगर आज मजाक में भी मुझसे कहते हैं कि अंकित यार वो शराब कहां मिलेगी, मैं बिल्कुल अनजान होता हूं इस तरह से, जैसे कि आप मुझसे कुछ और देश के बारे में पूछ ले कि उस देश के अंदर प्रमुख डिश क्या है। अब मेरे दिमाग में फिर से एक बड़ा नैतिक द्वंद बना। क्या नैतिक द्वंद था, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मुझे अवैध शराब रोकनी है, मुझे एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाइयों के तहत ड्रग्स रोकना है, मुझे नार्कोटिक्स की कार्रवाइयों के तहत इलीगल जो भी भांग या फिर अफीम जैसी चीजें हैं वो रोकनी है। लेकिन इस लाइन में एक लाइन और लिखी थी, आपने उसको ध्यान से नहीं सुना। मुझे अवैध रोकना था, तो इसका मतलब क्या है, मुझे वैध बेचना था। कुछ समझे आप? मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, मैं जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इस व्यक्ति ने आपसे इस बात को कहने की बहुत हिम्मत जुटाई है। बहुत दिन से आपसे चर्चा करना चाह रहा था, रविवार वार्ता का इंतजार था, लंबे समय से चर्चा चल रही है। दिमाग मेरा एकदम बता नहीं सकता किस प्रकार से द्वंद में जी रहा है। सवाल था, और मैं आज तक द्वंद में हूं। इवन आप जब मुझे राय दे देंगे तब भी मैं कई बार आपसे पूछूंगा कि अपनी राय सही से दीजिए। द्वंद था, क्या करूं भाई, वैध बेचूं, इसका मतलब यह हुआ कि मैं शराब को बढ़ने दूं, बिकने दूं। मैंने इस चीज के लिए परीक्षा पास की थी क्या मैं इसके लिए अधिकारी बना था क्या? बहुत दिमाग खराब हुआ। मैं एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह धर्म के अंदर विश्वास करता हूं, संस्कारों में विश्वास करता हूं, बच्चों को संस्कार देता हूं कि बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करो कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, कृपया करके नशा ना करो, कृपया करके ये ना करो। लेकिन मैं जिस पद पर विराजमान हूं, जिसको परीक्षा के बाद मैंने पास किया है, उस पद की जिम्मेदारी है कि मैं वैध शराब बिकने दूं। आपके लिए ये बात केवल सुनने के लिए मैसेज हो सकता है। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी मेहनत लगी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी थी आप तक ये चर्चा पहुंचाने के लिए। फिर क्या था, लंबी सांस ली, विचार किया, गलत सही पहचानने का साहस जुटाया। अगेन वही सवाल था, गलत क्या सही क्या। मेरा गलत क्या, मेरा सही क्या से ऊपर था लॉ ऑफ लैंड का गलत क्या और सही क्या। आप कहेंगे मतलब, चलिए आपको लेके चलते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं। यह है शराब की सरकारी दुकान। इसका मतलब समझते हैं आप बहुत जगह लिखा देखते होंगे, सरकारी पेट्रोल पंप, सरकारी शराब की दुकान, सरकारी भांग का ठेला ठेका। क्या होते हैं ये, मैं बताता हूं। ये होते हैं सरकार के द्वारा अधिकृत बिकने वाली शराब की दुकानें। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सरकार कहती है कि अगर आपको शराब पीनी है तो इनसे पीजिए। तो इसका मतलब ये निकालूं सर कि मैं शराब सरकार बेचती है? बिल्कुल बताइए ना, कौन मना कर रहा है? मुझे तो सरकारी नौकरी इस बात के लिए मिली है कि आप शराब पिए। सर क्या बोल रहे हैं, हाय राम, आपने क्या बोल दिया, आप शराब बेचते हैं? ची 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 ची, आप शराब बेचते हैं सर? बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने कहा ना बहुत साहस जुटाया मैंने आपकी बात बोलने के लिए। मैं आपके सामने बहुत अच्छी इमेज लेकर बैठ सकता था, मैं आपके सामने कैसा व्यक्ति बनकर बैठ सकता हूं, नहीं यार मेरे को नहीं बतानी आपको सारी बातें, आपको जो सोचना है अपने अंदर सोचते रहो। पर मैंने कहा नहीं जी, कब तक छुपाऊंगा, आप मुंह छुपा के तो बात करते हैं। देखा कैसा मास्टर, दोगला कैसा मास्टर, ये कहता है कि मैं अपनी मर्जी से पढ़ाने हूं, दोगला मास्टर देखा, ये ऐसा मास्टर दारू बेचता है और उधर से अपन को कहता है दारू मत पियो। मुंह में राम पकड़ में छुरी है इसके। ये मेरे बारे में कहे जाने वाले वो शब्द हैं जिनसे मैं बहुत जबरदस्त तरीके से आहत हूं, इसलिए आपके सामने आज आने का साहस जुटाया है ताकि फ्रंट आपसे आंखें मिलाकर चर्चा कर सकूं। क्या सही क्या गलत है। अपने सीनियर्स के पास गया कि सर मैं शायद इस जॉब को कर पाऊंगा क्योंकि मेरा एथिक्स आड़े आ रहा है सर। मैं फिर से एथिकल डायलेमा में आ गया कि मेरा सही क्या है, मेरा गलत क्या है सर, मुझे बताइए सर मैं सही हूं या गलत हूं। मेरे कई सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, बड़े लोग, उनसे मिला, उन्होंने कहा अंकित अगेन, जैसे मेरे कोचिंग के केस में लॉ ऑफ लैंड वाली बात आई ना, एक्जेक्टली यहां पर फिर एक लाइन आई, लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है अंकित ये बताओ। मैंने कहा मतलब सर, अरे मतलब ये है कि अपने देश का, अपने राज्य का कानून क्या कहता है। मैं सर कानून तो कहता है कि इस प्रकार से अवैध शराब मत बिकने दो, कानून कहता है कि सरकारी शराब बिकने दो। बोले ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है इसके अंदर की भावना क्या है, सरकार शराब बेचना क्यों चाहती है। मैंने कहा बताओ क्या भावना है। बोले बेटा भावना है ये, जरा न्यूज पढ़ो क्या लिखी है। हमने न्यूज पढ़ी, साल 2016 से 2022 के बीच अवैध और जहरीली शराब पीने से हजारों मौतें हुई है। मेरी फिर से आंखें खुल गई, मैंने कहा ओ माय गॉड, चीजें ऐसी भी है क्या। बोले हाँ, अगर हम शराब को रोकते हैं, शराब को बिकने से रोकते हैं, तो फिर अवैध शराब बिकने लगती है। उदाहरण के लिए बिहार देख लो या गुजरात देख लो, बिहार में भी शराब बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद ही कोई दिन ऐसी होती होगी जहां शराब पीने से लोगों की मृत्यु ना हो रही हो। गुजरात में शराब लंबे समय से बैन है, लेकिन शायद ही कोई गली मोहल्ला ऐसा हो जहां पर शराब की होम डिलीवरी ना होती हो। बोले आप आरोप लगा रहे हैं ऐसे राज्य के ऊपर जहां इलेक्शन है। मैंने कहा ये ऐसा सच है जो छुपा हुआ है लेकिन सबको पता है। ऐसा होता है बिल्कुल। सरकारों ने बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श किया कि जो चीजें लोगों की आदत में डल गई, आदत में डली हुई चीजों को मत छुड़वाओ। इससे अच्छा है कि उनसे कहो कि कम से कम तुम्हें पीना ही है तो ऐसी चीज तो पियो जिसकी वजह से तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा जीवन हमारे लिए कीमती है। अच्छा ये उद्देश्य है, लेकिन सर आप इस चीज को छुपा रहे हैं। मैंने छुपा नहीं रहा, मैं ही लेके आया हूं इस चीज को लिख के। सरकार को 5 सालों में नकली शराब पीने से जहां इतने लोग मिले, वहीं पर ये न्यूज भी आपको पढ़नी चाहिए कि केवल दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी में शराब को सरकार को शराब बेचने से 460 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। मतलब समझते हैं इसका, सरकार पैसे कमा रही है। आप कहेंगे देखा शराब बेच के पैसे कमाने थे इसलिए शराब बेची।
मैंने कहा अच्छा, सरकार पैसा कमाना चाहती थी इसलिए हमसे झूठ बोला, कहा कि मरने वालों की चिंता करती हूं। ऐसा नहीं है दोस्त, सरकार को कुछ चीजें पता है। इंसानी सभ्यता के अंदर सर्वश्रेष्ठ बनने की या कानून से बचने की परंपरा आर पार से रही है। जिनके पास थोड़ा भी पैसा आया उन सबने बुरी आदतें अपनाई। उनमें शराब पीना, तंबाकू का नशा करना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, देह व्यापार करना, यौन उत्पीड़न पहुंचाना, ये लोगों का शगुफा बन गया, शौक बन गया। लेकिन सरकार इन्हीं चीजों को लेकर के बार बार नियम बनाती है कि अरे कम से कम जो मर रहा है उसके एवज में जो पैसा हमारे पास आएगा उससे मैं समाज के कल्याण योजनाओं पर ही खर्च करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये जो पैसा आप सरकार के पास आता हुआ देखते हैं, ये वही पैसा है जिससे सरकार हॉस्पिटल चलाती है, स्कूल चलाती है, ताकि लोगों को स्कूली शिक्षा के माध्यम से ये बता सके कि अरे भाई तुम स्कूल में पढ़ो और शराब मत पियो। क्योंकि सरकार को पता है कि अगर मैं वैसे जाकर कहूंगा या कहूंगी कि जाओ शराब मत पियो तो शायद लोग एक बार के लिए मेरी बात ना सुने। लेकिन अगर शिक्षा के माध्यम से उनसे कहा कि शराब मत पियो तो शायद वो इस बात का महत्व समझे, उसका दूरगामी प्रभाव समझे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका अर्थ समझ पा रहे हैं? मैं फिर से एथिकल डायलेमा की स्थिति से बाहर निकला। बाहर निकलकर मुझे आया कि लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है। क्या मेरे राज्य का, मेरे देश का कानून यह कहता है कि शराब बिकनी चाहिए? आंसर है यस। तो मेरे देश में शराब बिकनी चाहिए। तो मैं अगर इस काम को कर रहा हूं तो गलत नहीं है। आपको मैंने 2 बार मेरी आदत के आधार पर, मैं जहां जहां पर फंसा वहां पर राज्य के कानून को सर्वोपरि मानते हुए मैंने वो काम करते हुए आपको दिखाया। मैंने कोचिंग सेक्टर के बारे में आपको बताया। मेरा नैतिक गंध कहता था कि मैं ये ना करूं, मेरे परिवारजन, मेरे सब शुभचिंतक ये कहते थे कि मैं ये ना करूं। लेकिन जब सरकार का कानून ये कहता हुआ मिला तो मुझे लगा ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भारत ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां शराब लीगल है, लेकिन गल्फ कंट्रीज मैक्सिमम ऐसी शराब इलीगल है। अगर अगेन इस तरह से बात निकल कर आती है, लॉ ऑफ लैंड डिपेंड करता है किस देश का सही सही क्या है, किस देश का गलत गलत क्या है। मेरा सही आपका सही हो ये जरूरी नहीं है, मेरा गलत आपका सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उसका सही सही होगा और उसका गलत गलत होगा। मैं कानून में विश्वास करता हूं, यही मैंने शपथ ली है। फिर आगे चलते हैं। कहना क्या चाहते हो? मैं अपने सारे नैतिक द्वंद आज इकट्ठा करके आपके सामने लाया हूं। जिस प्रकार से मैंने आपको शराब की आदत की चर्चा करी, ऐसी एक चर्चा और करता हूं। आप देख सकते हैं शराब से यूपी के अंदर जबरदस्त कमाई, 36,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया यूपी सरकार ने शराब बेचकर। फिर पता है अगर पैसे नहीं कमाए इससे सरकार जबरदस्त टैक्स लगाती है, इस टैक्स के पैसे से सरकार जनता का अपलिफ्टमेंट करेगी। मेरा नैतिक बंध को राहत मिली, मुझे लगा चल ठीक है क्योंकि कानून ऐसा कहता है। मैंने अपने आप को इस एथिकल डायलेमा में, और मैं ये एथिक्स का आपको बहुत बड़ा सवाल सॉल्व करा रहा हूं। यदि आप में से कोई भी एस्पिरेंट है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, आपसे ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, क्या सरकार का शराब बेचना सही है, क्या कोचिंग पढ़ाया जाना सही है? ये मुझसे पूछे गए हैं इंटरव्यूज में सवाल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। आपका जवाब होगा कि हम लॉ ऑफ लैंड पर रहते हैं, हम एक ऐसी धरती पर रहते हैं जहां कानून का शासन है, कानून जो कहता है हम वो करेंगे। कानून कहता है कि कोचिंग सही है तो सही है, कोचिंग गलत है तो गलत है। कानून कहता है कि शराब सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। मैंने आज आपके सामने अपने जीवन का बहुत बड़ा सच रखा है। आपको अगर थोड़ा भी लग रहा हो कि मेरी बातों में आपको थोड़ी भी सच्चाई लग रही हो, कम से कम अभी इस वीडियो को लाइक करके, क्योंकि 12,000 लोग मुझे इस समय लाइव सुन रहे हैं, रविवार वार्ता में अक्सर इतने लोग नहीं आते, मेरे साहस को अगर आप थोड़ा भी मानते हैं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक तो कर दो। और चैनल पर आने के लिए आपने इतना समय निकाल दिया है और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, एक बार सब्सक्राइब तो कर दो यार। कम से कम इस हिम्मत का कुछ तो उपहार दे जाओ कि हां सर हम आपके साथ हैं। आपने हिम्मत की अपने इतने बड़े नैतिक द्वंद को हमारे सामने लाने की, और मैंने आपको प्रायोगिक रूप से वो उदाहरण बनाकर दिखा दिया। मैंने आपको प्रायोगिक रूप से ये करके दिखा दिया कि देखिए नैतिक द्वंद क्या होता है। ये यूपीएस का बहुत बड़ा सवाल है। आप एथिक्स का कोई भी केस स्टडी निकाल लीजिए, उसके अंदर पहला सवाल एथिकल डायलेमा पर आता है कि एक जगह जहां पर आपकी आग लगी हुई है, परिवार आपके साथ है, आप क्या करेंगे? आप वहां के डीएम बने हुए हैं, आप क्या करेंगे? आप वहां जाकर आग बुझाएंगे कि परिवार के पास जाएंगे? एथिकल डायलेमा। जब आपके सामने एथिकल डायलेमा आए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, मैं आपको प्रायोगिक रूप से उदाहरण बनकर दिखा रहा हूं। सही या गलत, मैंने आपसे इसीलिए सेशन की शुरुआत में जो टाइटल डाला था क्या था, हम सही या गलत, ऐसे ही नहीं लिखा था। बहुत गंभीर चिंतन करने के बाद आप तक इस पॉइंट तक पहुंचा था। मैं अगेन आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे इतने आह्वान के बाद भी अगर आपने हिम्मत जुटाई है मुझे लाइक करने की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, अंकित इंस्पायर इंडिया को जो कि हर महीने में इंस्पायर करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, तो आप मुझे अपने तोहफे में इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये बता दें कि हां हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ूं, एक चीज और बताता हूं। जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि शराब पीने से लोगों की मौत हुई, ऐसी एक तस्वीर आपको और देखने को मिलती है। ये रही वो तस्वीर। क्या है ये? जरा गौर से देखिए, देखिए इसको, आप शायद इसे पहचान पाए। पहचान पाए आप? ये लोग ताश नहीं खेल रहे हैं, ताश के साथ पैसे लगाकर खेल रहे हैं। इसे हम जुआ, सट्टा कहते हैं। आपको पता है ये क्या है? ये भी जुआ है, सट्टा है, जहां पर एक बॉल गिराई जाती है, चक्का घुमाया जाता है, जिसको 22 लाख कुछ मिल गया, उसका लॉटरी लग गया, जिसका नहीं लगा वो खत्म हो गया। कसिनो में होता है ऐसा, फिल्मों में देखा होगा आपने। दाव लगाया, जहां मैंने दाव लगाया, मैंने उठाया, सिक्का फेंक दिया, अब मेरा लक है, मेरी कोई स्किल नहीं है, मेरा लक है कि ये जहां जाके गिरेगा मैं मान लूंगा। अगर ये ऐसी जगह गिरा जहां से मुझे 1 करोड़ मिल सकते हैं, मुझे मिल जाएंगे। मेरी स्किल नहीं है, मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया कि मैं इस जगह डालूंगा तो 2 की पावर इतना स्क्वायर करने पर, इतना समय लगाने पर ये इस बिंदु पर जाकर गिरेगा। क्या स्किल नहीं थी? मैंने बस डाल दिया, गया पहुंच गया। सट्टा, जुआ, ये सब है गोवा के अंदर, ये लीगल है। लोग कैसीनो खेलने जाते हैं, भाई आपको बताओ। फिर आप पूछेंगे क्या इस आदमी ने कंफ्यूज कर दिया, सही या गलत की परिभाषा समझ नहीं आ रही। मैंने कहा एथिकल डायलेमा आपके सामने रखता हूं। और चीज देखो, पता है आपको ये क्या है? जानते हैं आप? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये। क्या करता है पता है आपको? सेंसेक्स क्या है ये? ट्रेडिंग करवाता है आपसे। मतलब समझते हैं इसका? आपसे कहा जाता है कि फलानी कंपनी का शेयर परचेज कर लीजिए, आप इतना समय लगाएंगे, इतना समय लगाने पर आपको पैसा इतना गुना हुआ मिलेगा। आप कहते हैं पागल हो गए हो क्या? पैसा ऐसे डबल होता है क्या? उल्लू बना रहे हो तुम यार, हमसे पैसा लगवाकर पैसा उल्लू बना रहे हो। हमने कहा नहीं भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि लगाना चाहते हो कि नहीं, तो हमारा हाथ पकड़ोगे? हमने कहा नहीं, शेयर मार्केट है यार। आपको यकीन नहीं होता? शेयर मार्केट के अंदर 80,000 करोड़ रुपए सरकार को केवल टैक्स से मिलता है। मैं आपको जानकारी और दे दूं, जब मैं यहां पर आपके सामने खड़ा होता हूं, आप यकीन मानिएगा, जैसे कहते हैं कि एक जज जब अपनी चेयर पर बैठता है उस समय वो ये नहीं देखता कि वो किस कास्ट से है, वो किस धर्म से है, वो किस प्रकार के राज्य से, वो कुछ नहीं देखता। वो ये मानता है कि मैं जज की भूमिका हूं, मैं सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। ऐसे ही मेरी तरह जितने भी शिक्षक आपके सामने आकर फ्रंट टेबल पर खड़े होते हैं या आपके सामने वो पूरी जानकारी पूरे तथ्यों के साथ लाने का प्रयास करते हैं, मैं तो ये करता हूं और आपके सामने वही कोशिश भी कर रहा हूं कि मैं आपके सामने हर चीज तथ्यात्मक रूप से लाऊं। मर्जी आपकी, सही या गलत पहचाने आप। मैं अपना एथिकल डायलेमा आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये 80,000 करोड़ का जो राजस्व मैंने यहां दिखाया, बताइए क्या है? इस शेयर मार्केट से प्राप्त हुआ सरकार को धन है। आप पूछेंगे गजब है सर, ये लोग हैं क्या? ये सट्टा नहीं है? ये और ये, इन दोनों में क्या अंतर है सर? मैंने कहा अभी बताते हैं।
इसके अंदर स्किल नहीं थी। आप गए, आपने रोकड़ा डाला, मजबूरी में जहां पड़ा पड़ गया। इसमें स्किल थी। क्या स्किल थी? आपने निकालकर उस पूरी कंपनी की पुरानी डिटेल्स सारी बाहर निकाली और निकालकर अंदाजा लगाया कि ये कंपनी जाएगी कहां तक। आपने पूरी कैलकुलेशन की। आपने अंदाजा लगाया कि इन्फोसिस के जो दामाद हैं, नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक हैं, यार इन्फोसिस का शेयर ले ले, आने वाले 10 साल तक कहीं नहीं पिट रहा। आपने शेयर परचेज कर लिया। क्या था ये आपका? नॉलेज बेस्ड स्किल इन्वेस्टमेंट था। समझे कुछ आप? आपने अपनी नॉलेज लगाकर इन्फोसिस का शेयर खरीदा और मैं यकीनन कह सकता हूं आप में से जो लोग ट्रेडिंग करते होंगे उस आधार पर उन्होंने इन्फोसिस का शेयर परचेज किया होगा कि यार ये कंपनी सेफ है। एक मन में धारणा बन चुकी है आप में से बहुत से लोगों का मैसेज आता है मेरे पास। क्या मैसेज आता है? सर अडानी का शेयर ले ले क्या? हमने कहा भाई ऐसा क्यों कहते हो? सर एक चीज तो मार्केट में सबको क्लियर है कि मोदी जी और अडानी का कुछ लेना देना है आपस में। मोदी जी और अंबानी जी का कुछ लेना देना है आपस में। सभी कहते हैं, अपोजिशन तो पूरे टाइम चल रहा है। सर कहे तो उसका ले लें, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है अडानी अंबानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाइफ बनेगी, इन्वेस्टमेंट कर दो आंख मूंद के। बहुत से लोगों ने किया है। ये क्या है आपका? सट्टा नहीं, नॉलेज है। सट्टा तो इसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं था कहां जाके गिरेगी। ये नॉलेज था। आपने नॉलेज यूज किया। आपने आसपास के 10 लोगों से पूछा कि मैं क्या करूं। अब आप पूछेंगे इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हो? आपको यहां पर एथिकल डायलेमा क्या आ गया मैं बताता हूं। साथियों हाल ही में क्या हुआ, मैंने अपने सेशंस में कुछ फैंटेसी क्रिकेट के विज्ञापन किए। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनका मेरे ऊपर से कोई ना कोई क्लेम आ जाएगा, लेकिन आप अवेयर होने चाहिए। मैंने फैंटेसी क्रिकेट के कुछ एग्जांपल्स कोट किए। मैंने विज्ञापन में कहा कि यदि आपको लगता है कि ये टीम जीतेगी, आपको लगता है कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, आपको लगता है रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी चल रही है, आपको लगता है कि यहां पर ये क्रिकेटर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो ये इतने नंबर बना सकता है। तो जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, अपनी नॉलेज के आधार पर अडानी अंबानी में या इन्फोसिस में, आप अपने नॉलेज को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। हो सकता है आपको उसके आधार पर पैसा कमाने का मौका मिल जाए। मैंने इसी भावना के साथ एक विज्ञापन कर दिया। क्योंकि मैं आपसे ज्यादा अखबार पढ़ता हूं ऐसा मुझे गलतफहमी है। क्योंकि मुझे मालूम था कि सरकार को फैंटेसी स्पोर्ट्स के एडवर्टाइजमेंट से 24,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। अगेन मैं लॉ ऑफ लैंड में था, मैं उस धरती पर था जहां पर कानून का शासन है और कानून के शासन में सरकार इससे राजस्व कमाती है। मुझे लगा कि मैं भी राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता हूं क्योंकि मैं लोगों को नॉलेज देता हूं। मैं ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग का मैं आपके सामने विज्ञापन करता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप विज्ञापन में पैसा लगाइए। मैंने आपके सामने एक ओपिनियन रख दी। ओपिनियन ये है कि बताइए ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। आप यस और नो में जवाब दें। अगर आपको लगता है कि ये आंसर यस है तो संभव है कि आप बहुत सारा पैसा जीत जाएं। ये नहीं था, ये सट्टा नहीं था। मुझे भर भर के कमेंट्स मिले। मैंने इसीलिए आपके सामने आज सोचा कि मैं आपको सच में वहां लेकर चलूं जो आपको ये बताया कि एथिकल डायलेमा होता क्या है। मैं इस सट्टे को सट्टा मानता हूं क्योंकि यहां कोई स्किल नहीं है, लेकिन यहां स्किल है, यहां स्किल है, यहां स्किल है क्योंकि सरकार इससे राजस्व कमाती है। अगर ये ऐसा होता कि ये इल्लीगल होता तो यहां पर बैन होता। और साथियों इस प्रकार का गेम एक नहीं जाने कितनी कंपनियां खिला रही हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें आप बहुत इज्जत से पूछते हैं, मानते हो सकता है कुछ मानते हो कुछ ना मानते हो, वो फैंटेसी क्रिकेट का प्रचार करते हैं। और तो छोड़िए, ड्रीम 11 आईपीएल की स्पॉन्सर है। आप यहां पर जिन क्रिकेटर्स को उठाकर यहां देख रहे हैं ये सब लोग फैंटेसी क्रिकेट खिला रहे हैं। दादा को ले लीजिए, माई 11 सर्कल का एडवर्टाइज कर रहे हैं। कुछ तो 50 करोड़ तक की बात करते हैं। क्यों? कि बिल्कुल वैसा है ना कि साहब इस शेयर को खरीद लीजिए, इतना शेयर चला जाएगा। और तो छोड़िए, आईपीएल जैसा एक सीजन जिसको बहुत सारे लोगों ने जाने क्या क्या नाम दिया, लेकिन आप देखते हैं इसे नहीं भी देखते, आपकी मर्जी है, लेकिन इसका ड्रीम 11 ऑफिशियल स्पॉन्सर भी रहा है। लोग आप ही की तरफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट शिकायत करने। सवाल था कि क्या ये सारे गेम खेलना लीगल है इंडिया में? बड़ा सवाल था ये। और आप और मैं जिस नैतिक द्वंद में थे, इसी चीज को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे क्योंकि हम लोग फंस चुके थे इस बात में ये सट्टा तो नहीं है। आप लोग जिस तरह से एक लाइन बोल देते हैं कि सट्टा तो वो होता है अपने पैसे दांव पर लगाए ऊपर निकल गए, तो बंद करा दीजिए शेयर मार्केट को, बंद करा दीजिए कमोडिटी मार्केट को, बंद करा दीजिए प्रॉपर्टी डीलिंग को। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसी कयास में खरीदते हैं कि इस जगह से सड़क निकलेगी तो ये प्लॉट महंगा हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे तो कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है सितंबर 14। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं ना आप ये ऐसा विज्ञापन क्यों कर देते हैं। मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है, मैं किसके सामने खड़ा हूं और मैं क्या काम कर रहा हूं, पर फिर भी मुझे उन लोगों को आज बोलने के लिए सामने आना पड़ा जो इधर उधर जाकर के कुछ ना कुछ मेरे लिए दाव क्रिएट कर रहे थे। क्योंकि मैं आपसे ज्यादा इन चीजों को पढ़ता हूं। मैंने इन चीजों को पढ़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैंटेसी स्पोर्ट ड्रीम 11 जैसे गेम ऑफ स्किल है, इसमें स्किल लगी है, इसमें सट्टा नहीं लगा है। लोगों को नॉलेज है, लोगों को पता है कि विराट कोहली कैसे खेल रहा है, धोनी कैसे खेल रहा है, या फिर रोहित शर्मा कैसे खेल रहा है। उसको खेलने दीजिए, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि ये गेम सही है या गलत है। साथियों आखिर में एक लाइन बोलता हूं आपसे, और वो आखिर में लाइन पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो कहा, आर्टिकल 19(1) के तहत इसे मूल अधिकार की श्रेणी में डाल दिया। फैंटेसी क्रिकेट से 24,000 करोड़ का व्यापार कर लिया। महिलाएं पुरुष ना जाने कितने तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लाखों का व्यापार होता है। फिर भी मैं आपसे एक लाइन कहूंगा, हम सही या गलत ये आप डिसाइड कर दें। आपके सामने अगले 10 दिन तक के लिए आप चाहें तो मैं कम्युनिटी पोस्ट ओपन कर सकता हूं। आपके सामने मैं केवल यही सवाल पूछूंगा, हम सही या गलत आप बता दें। मैंने आपको जो आज बातें बताई हैं वो केवल ये कि लॉ ऑफ